All right. Is the audio video good? Audio video fine? Good evening, good evening. ठीक है, ओके। सो कल मैंने आप लोग को ये बना के छोड़ा था, इसी पे आज कंटिन्यू करते हैं, इसी को आज हम आगे ले जाते हैं। तो कल का अगर लेक्चर आप लोग को याद हो तो हम लोग बात कर रहे थे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की। किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैटर्न का वो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। तो सीन क्या है? सीन ये है कि जनरल लैटिट्यूडनल जोनेशन तो हम लोग ने पढ़ लिया था, लैटिट्यूडनल जोलेशन उसको हम लोग ने देख लिया था। हेलो हेलो, स्वागत क्लास में। उसको हम लोग ने देख लिया था। इसके बाद जो था वो था लैंड एंड वाटर डिफरेंशियल। मतलब लैंड होने से और वाटर होने से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मैं आप लोग को थ्योरी कल लिखा दी थी, एक जनरल पैटर्न में वर्ल्ड का बता रहा था कि कहाँ पे कैसा इन रियलिटी रहता है। इन रियलिटी कहना नहीं सही होगा, लेकिन जो एटलीस्ट लैटिट्यूडनल जोनेशन किया गया था कि इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे 24 डिग्री होना चाहिए, पूरे लैटिट्यूड पे, ये जो गलत धारणा थी इसको मॉडिफाई करके जो सामने रखा गया, ये पुराने वाले के सेंस में ये ठीक है। तो आज इसी को हम थोड़ा आप लोग को डायग्राम बता दें। उसके बाद हम आप लोगों को विंड्स पढ़ाएंगे। ठीक है, विंड्स अन अकेडमी पे हमने लोकल विंड्स पढ़ाई थी, मे भी आप लोगों ने लेक्चर किया हो। अन अकेडमी पे हमने लोकल विंड्स पढ़ाई थी, तो यहाँ पे भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सेम कंटेंट वही रहेगा। तो आना चाहो आना, ना आना चाहो तो ना आना, क्योंकि अब भाई यहाँ पे पढ़ा रहे तो कंटेंट सेम चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो हाँ, तो ये चीज़ है। और हो सकता है मैंने वहाँ कोई चीज़ स्किप करी हो, यहाँ तो बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि वहाँ दूसरे पर्सपेक्टिव से था। बट मोर और लेस वो लोकल विंड वाला जो आपका मटेरियल है, कंटेंट है, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से आ गए हो काफ़ी लोग। तो कल हमने आप लोग को जो बात बताई थी, जो लिखा था हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रेशर पैटर्न कंसीडरिंग लैंड वाटर डिफरेंस। तो आई थिंक मैंने पॉइंट्स वगैरह, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये मैंने आप लोग को लिखा दिया था। आज थोड़ा डायग्राम समझ लो। देखिए सीन क्या है, पहले हमें बना लेने दो, फिर आप लोग बनाना। ये तो सबको पता ही चल रहा होगा क्या बन रहा है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पे हमारा साउथ पोल, ये है इक्वेटर, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5, 66.5। सीन क्या है? सीन ये है, कल मैंने आप लोग को बताया था कि मोर और लेस कहाँ कहाँ पे सेम रहता है और कहाँ कहाँ पे वेरी कर जाता है। अगर आप लोग को सारे पॉइंट्स कल के याद हो तो मैंने आप लोग को बताया था प्रेशर पैटर्न ऑन वाटर। थर्ड पॉइंट देखिए, प्रेशर पैटर्न ऑन वाटर इज मोर परमानेंट
वेयर एज द प्रेशर पैटर्न ऑन लैंड इज मोर सीजनल। लैंड पे हम लोग देखेंगे चेंज ज्यादा होता है, वाटर पे मोर और लेस परमानेंट रहता है। फिर यहाँ पे क्या था, पोलार हाई, दोनों स्फीयर्स में पोलार हाई प्रेशर नॉर्दर्न पोल पे, सदर्न पोल पे, ठीक है। सब पोलार लो प्रेशर ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर, सब पोलार लो प्रेशर ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर, इट इज कंटिन्यू टू बी जोनल, इट कंटिन्यूज टू बी जोनल। मतलब क्या है कहने का, कहने का मतलब ये है कि ध्यान देना, ये रीजन सदर्न पोल वाला, नॉर्दर्न पोल वाला, ये सब पोलार, सदर्न हेमिस्फेयर का सब पोलार हो गया, ठीक है। इक्वेटोरियल बेल्ट को भी हम कंसिडर कर लेते हैं, मोर और लेस सेम यहाँ है प्रेशर, क्योंकि सीजन में चेंज नहीं होता है। तो ये जो मैंने ग्रीन से कर दिया है दोस्तों, ये अभी तक का मामला है कि यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर, यहाँ अगर इक्वेटर पे लो प्रेशर है तो लो प्रेशर, फिर सब पोलार लो प्रेशर सदर्न रीजन में, ठीक है। फिर यहाँ बात करें साउथ पोल पे हाई प्रेशर। इतना सबको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, ठीक है इतना, ये चीज सबको समझ में आ रही है ना ये चीज। ओके ओके ठीक है। अभी अभी जब अभी अब जब दूसरा बताएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। बना लो इतना सब लोग, बना लो तो डी लिख के बता देना, उसके बाद इसी में थोड़ा और हम मॉडिफिकेशन कराएंगे। बना लो जल्दी से। अब दोस्तों देखिए सीन, अब पिक्चर मारेगी यू टर्न। तो सर बाकी के रीजन्स का क्या, आपने पोलार रीजन्स बता दिया, यहाँ का बताइए। सब पोलार, सब पोलार पे क्या होता है, सब पोलार लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलार लो प्रेशर, ये तो आपने बता ही दिया। इनका बताइए आप, इनका क्या किया जाए। तो दोस्तों सीन क्या है, सब पोलार लो प्रेशर की तरफ सब लोग पहले ध्यान दो। यहाँ पानी पे, यहाँ पानी पे लो प्रेशर बनते हैं, पानी पे लो प्रेशर बनते हैं, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, इन रीजन्स में लो प्रेशर बनते हैं। कुछ जगह के हमने नाम दे रखे हैं, कुछ जगह हमने एज इट इज छोड़ दी है। फॉर एग्जाम्पल यूरेशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में जो है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं आइलैंडिक लो, आइसलैंडिक लो, ये जगह है ना यहाँ पे, आइसलैंड है यहाँ पे, तो इसी के पास बनता है ये, इसको बोलते हैं आइसलैंडिक लो। फिर ये यूरेशिया के इधर ईस्टर्न पार्ट में यहाँ एलूशियन आइलैंड्स हैं। आप लोग ने हमसे प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा है ना, वहाँ हमने एलूशियन आइलैंड्स आप लोग को बताए थे, याद करिए, अलूशियन आइलैंड्स थे, तो उसी के नाम पे है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अलूशियन, अलूशियन लो, अलूशियन लो। अच्छा सर ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, यस। यहाँ पे अगर बात करी जाए पानी में, पानी में यहाँ बात करी जाए, एक ये जोन हो गया, एक ये जोन हो गया, एंड ये जोन हो गया, इसके भी नाम है जी, हाँ इसके भी नाम है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करी जाए, यहाँ पे आपका हवाइयन, 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 हवाइयन क्या बोलेंगे, हवाइयन लो बोलेंगे कि हाई बोलेंगे, हवाइयन हाई, हवाइयन हाई, ठीक है। इसका क्या नाम है सर, इसका भी कुछ नाम है, यस, यहाँ पे अजोर्स आइलैंड है, अजोर्स आइलैंड, इसलिए इसका नाम है अजोर्स हाई। इसको मैप में देख लो, अगर आप लोग ने मैप वगैरह बना लगा रखा है तो देख लो, यहाँ अजोर्स आइलैंड है, दिख जाएंगे, उसके नाम पे है अजोर्स हाई। इसका नाम कुछ नहीं, इधर छोड़ दो। सेम चीज नीचे करनी है अपने को, सेम चीज नीचे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, तो ऑस्ट्रेलिया के इस मार्जिन पे, ऑस्ट्रेलिया के इस मार्जिन पे
यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिक हाई, पैसिफिक हाई। और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं मैस्करीन हाई। मैस्करीन आइलैंड्स है ना, मैस्करीन, मैस्करीन हाई, मैस्करीन हाई बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन उसका कुछ ऐसा सच नाम नहीं है। जिनका जिनका नामकरण किया गया है वो मैंने आप लोग को दिया है बता। अच्छा सर, ठीक है। लैंड पे क्या हो रहा है? लैंड पे कहानी चल रही है दूसरी। मैंने आप लोग को बताया था सीजनल वेरिएशन होते हैं, सीजनल चेंज होता है, इसलिए हम लोग यहाँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2, यहाँ लिख रहा हूँ 3, यहाँ है आपका 4, बना लो आप लोग 4, दिस इज 5th, 5th, दिस इज 6th, बना लो फिर बताएं। मतलब ये जो आपने ग्रीन ग्रीन सर्कल्स बनाए हैं ना, ये एक तरीके से फिक्स है, ये सीजनल चेंज नहीं होगा यहाँ पे कोई, ये फिक्स है एक तरीके का। अगर अलूशियन लो है तो अलूशियन लो है, अगर हवाइयन हाई है तो हवाइयन हाई है, अगर मस्करीन हाई बन रहा है तो मस्करीन हाई बन रहा है, ये जो है सब फिक्स है। अब बात आती है सीजनल प्रेशर पैटर्न ऑन लैंड। सीजनल, तो इसको ऐसा करो, ये जो अभी आई थिंक सबका हो गया, इस चीज को थोड़ा सा लिख लो, इतना मैं इस पे जान नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में कभी ऐसा सवाल आया नहीं है, ये तो बस आपकी हम नॉलेज के लिए पढ़ा दे रहे हैं। परमानेंट प्रेशर सेल्स ऑन वाटर, परमानेंट प्रेशर सेल्स ऑन वाटर, इसको लिख लो जरा। सब पोलार लैटिट्यूड्स, सब पोलार लैटिट्यूड्स, ये मैं नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूँ, सब पोलार लैटिट्यूड्स नॉर्थ हेमिस्फेयर में, आइसलैंडिक, आइसलैंडिक लो, अलूशियन लो, नेक्स्ट सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसमें क्या आपको मिल रहा है? अजोर्स हाई, अजोर्स हाई, अजोर्स हाई, नेक्स्ट हवाइयन हाई, हवाइयन हाई, फिर एक क्या बचा है अपना? सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फेयर का, इसमें अपना मिला था पैसिफिक हाई, पैसिफिक हाई, और इधर था एक और मस्करीन हाई, मस्करीन, RENE, मस्करीन हाई, कई कभी कभी इसको इंडियन हाई भी बोल देते हैं, कई कई बार इसको इंडियन हाई भी बोल देते हैं। ये हो जाए तो बताइए, इसके बाद वो लिखा दें। यहाँ तो ये क्या है, ये शब्द देखो, परमानेंट प्रेशर सेल्स ऑन वाटर, परमानेंट प्रेशर सेल्स ऑन वाटर। अब हम आप लोग को लिखाएंगे लैंड पे जो हो रहा है, सीजनल प्रेशर पैटर्न ऑन लैंड, सीजनल प्रेशर पैटर्न ऑन लैंड। ठीक है, तो जो पहला वाला है वो आपका कैनेडियन हाई, कैनेडियन हाई बनता है। अब पहले इसको डायग्राम में एक बार देख लो, फिर हम थोड़ा बताएं आपको। देखिए दोस्तों, ये बेल्ट कौन सी है? ये है लो प्रेशर बेल्ट, समझ में आ रहा है? लो प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ क्या सब, सब लो प्रेशर, पानी में तो ठीक है, चलो समझ में आ गया लो प्रेशर, लेकिन यहाँ लैंड पे ना, लैंड पे यहाँ पे जो 1 वाला लिखा है दोस्तों, यहाँ पे हाई रहता है, कैनेडियन हाई, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा है ना, तो लैंड पे इतना ज्यादा टेम्परेचर, सॉरी इतना कम टेम्परेचर है, जिसके कारण यहाँ पे हमेशा कैनेडियन हाई रहता है, विंटर्स के टाइम पे खासकर, विंटर्स के टाइम पे खासकर। तो समर में क्या होगा,
ये जो कैनेडियन हाई है ये वीक हो जाएगा या थोड़ा गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह दो कि सर लो प्रेशर आ जाएगा, तो दोस्तों लो प्रेशर नहीं आएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है सबको हम क्या कह रहे हैं? यहाँ हमेशा हाई प्रेशर रहता है, विंटर्स में तो और पेल के हाई हो जाता है। लेकिन अगर बोलो समर्स में कि यहाँ पे समर्स में सर लो प्रेशर बन जाए, तो वो नहीं पॉसिबल है यहाँ। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैनेडियन हाई। ओके, हमने यहाँ बोला कि ये है, ये जोन क्या है, सब पोलार लो प्रेशर जोन। मैंने पानी पे आपको सेल्स दिखा दिए जहां जहां पे लो प्रेशर बन रहा था। अब आप बोलो कि सर लैंड पे भी पूरे पे लो प्रेशर होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जोन अगर आप लोग देख रहे हो तो बहुत ही ठंडा जोन है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिसके कारण कम टेम्परेचर के कारण प्रेशर वहां पे लैंड पे हाई रहता है। और विंटर्स में खासकर जब टेम्परेचर और ज्यादा माइनस में जाने लग जाता है, तो वहां पे हवा पूरी की पूरी नीचे बैठ जाती है, जो कि हाई प्रेशर लैंड पे बनाती है। समर्स के टाइम पे मैंने ये बताया कि ये चीज थोड़ा कम इंटेंस हो जाएगी, लेकिन वो हाई प्रेशर लो में नहीं कन्वर्ट होगा, ये हमने बताया। तो कैनेडियन हाई इन विंटर, कैनेडियन हाई इन विंटर, याद करिए वाला पॉइंट अपना। वो पॉइंट कौन सा था? इन ऑन द प्रेशर पैटर्न ऑन लैंड इज मोर सीजनल, सीजनल इट वेरीज, सीजन के अकॉर्डिंग वहां ज्यादा बनता है ना। तो ये चीज है। अगर ये कहानी समझ गए तो बस हमें अब नाम लिखना है और आप समझते जाओगे। कैनेडियन हाई, कैनेडियन हाई इन विंटर, इन विंटर, ठीक है, कैनेडियन हाई इन विंटर। दूसरा साइबेरियन हाई इन विंटर, साइबेरियन हाई इन विंटर। तीसरा, तीसरा कोलोराडो लो, कोलोराडो लो इन समर, कोलोराडो लो इन समर, कोलोराडो लो। लेकिन वो बेल्ट कौन सी है? हाई प्रेशर की है, लेकिन ये कोलोराडो रीजन जो है यहाँ लो प्रेशर रहता है समर में, समर में लो प्रेशर रहता है। विंटर में क्या होगा सर? विंटर में ये कोलोराडो लो डिसअपियर हो जाएगा, समर में वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो सीजनल वेरिएशन है इन सब में लैंड लैंड पे। नेक्स्ट इज सहारा लो, सहारा लो, सहारा लो मतलब सहारा लो प्रेशर इन समर। अब ये दोस्तों थोड़ा समझिए सहारा का सीन क्या है। सहारा लो इन समर, और ये थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और ये थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बाकी टाइम यहाँ पे क्या हो रहा रहता है? बाकी टाइम यूजुअली, क्योंकि यहाँ पे सहारा की अगर पोजीशन आप देखोगे तो यहाँ सिंकिंग एयर है, यहाँ पे एयर सिंक करती है, यहाँ पे एयर सिंक करती है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर साल में बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि एयर सिंक कर रही है ना, यहाँ पे एयर सिंक कर रही है। ये जोन ऐसा है जहाँ पे एयर सिंक कर रही है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंकिंग होती है। हेडली सेल की स्ट्रॉन्गेस्ट सिंकिंग इसी रीजन में होती है। अगर आप लोग यहाँ देखो, इसमें हेडली सेल की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंकिंग होती है वो इसी जोन में मानी जाती है यहाँ पे। तो यहाँ एयर सिंक कर रही है, सिंक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत थोड़े टाइम के लिए सहारा लो प्रेशर बन पाता है, जब हवाएं थोड़ी बहुत उठ पाती हैं। तो सहारा लो इन समर फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, रेस्ट ऑफ द ईयर, रेस्ट ऑफ द ईयर इट स्टेज हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। इसीलिए नो रेनफॉल फॉर मोस्ट ऑफ द, नो रेनफॉल फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। और ये जो समर में लो होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत हवा ऊपर उठती है समर रीजन में, सहारा लो प्रेशर जब बनता है, तब यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जाती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल थोड़ी बहुत हो जाती है इन एरियाज में इस टाइम पे समर में। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट तिब्बतन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू। अरे सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत नया कॉन्सेप्ट अलग बता रहे हम। अक्सर जो वेरिएशन होता है इतना कोई वैसे ये सब चीजें बताता नहीं है, कैसे वाटर पे कैसे लैंड पे क्या हो रहा है, ठीक है। तब भी किसी को कुछ समझ में ना आए तो एक बार हमसे पूछ लेना कहाँ पे क्या मिस किया आपने। अदरवाइज लिखते जाओ, थोड़ा समझते जाओ, जब खुद से थोड़ा एक बार देखोगे तो
समझ में आ जाएगा, कोई इतना वो है नहीं। तो तिब्बतन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू यहाँ पे क्या बनेगा, तिब्बतन लो, तिब्बतन लो। बस बस, बाकी सीजन में जैसे ही सीजन का वेरिएशन होगा, वो जो इंटेंसिटी है वो बस कम हो जाएगी, या उस टाइम पे हट जाएगा, फिर से जब दूसरा आएगा सीजन वही तो फिर बन जाएगी बस। मतलब सीजनल वेरिएशन है यहाँ पे। और इसके कंपैरिजन में अगर वाटर की बात करी जाए तो कोई भी सीजन हो वहां पे वही प्रेशर रहता है। बस बस बस, ठीक है, यही चीज, बस समझ गए हो आप लोग, समझ गए हो। तो तिब्बतन प्लेटू की अगर बात करी जाए, कुछ ऐसे है तिब्बतन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू। और वहां पे दोस्तों ना इंसुलेशन बड़ा कायदे का आता है, इंसुलेशन बड़ा कायदे का आता है, इंसुलेशन, इंसुलेशन बड़ा कायदे का आता है। और यहाँ पे क्लाउड्स एज सच राइज नहीं करते हैं, क्लाउड्स एज सच राइज नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा एरिया, इतना ज़्यादा कुछ मॉइस्चर ही नहीं अवेलेबल हो पाता है, इसलिए तिब्बतन लो बनता है, तिब्बतन लो, ध्यान रखिएगा, तिब्बतन लो। फिर जब विंटर आता है, तिब्बतन लो इन समर, क्योंकि समर के टाइम पे दिस रीजन बिकम्स वेरी वेरी हॉट। हाँ तो प्रतीक, लग रहा है गए हो तुम लद्दाख वगैरह। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए कि क्या सीन है, सीन ये है कि अगर विंटर आ जाएगा तब क्या होगा, विंटर, विंटर की अगर बात करी जाए, विंटर में क्या होगा, तिब्बतन लो विल डिसअपियर, तिब्बतन लो विल डिसअपियर। तो अक्सर लोग तिब्बतन के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र होगा और बस बर्फ ही बर्फ होगी, ग्लेशियर होंगे, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हाइट पे, वो समझ लो प्लेन एरिया एक तरीके का, भैया वहाँ वेजिटेशन है, घास फूस होती है, वहां पे लोग रहते हैं, हर जगह बर्फ बर्फ नहीं रहती है, समतल जगह है, मैदानी एरिया है। प्लेटू है ना, टेबल टॉप है, बहुत मतलब फ्लैट सरफेस है एक तरीके की, जब आप एक वो, बस यही बात है कि सबसे हाइट पे है, बहुत हाइट पे है। हाइट पे होने का ये मतलब नहीं है वहाँ माउंटेन होंगे, तो इसको ऐसे ना विजुलाइज करिएगा, यूट्यूब पे जरा तिब्बत को देखिएगा, वहाँ वेजिटेशन है, वहाँ लोग रहते हैं, पहाड़ी पूरा क्षेत्र नहीं है वो, उसके आस पास पहाड़ है, उस रीजन में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अक्सर जो लोग विजुलाइज करते हैं उसको ऐसे करते हैं, वहां पे भी गर्मी पड़ती है, और वहां की गर्मी बहुत कायदे की होती है गर्मी, क्योंकि क्लाउड्स होते नहीं है वहां पे, इंसुलेशन डायरेक्ट आता है, इंसुलेशन डायरेक्ट आता है, और आसपास की जो बर्फ वगैरह अगर है जाड़े की तो उससे बहुत रिफ्लेक्शन होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो ठीक है, बहरहाल। नेक्स्ट सिक्स इज ऑस्ट्रेलिया लो, ऑस्ट्रेलिया लो इन समर्स, ऑस्ट्रेलिया लो इन समर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम। ये इसका केस वही सहारा जैसा है, इसका केस सहारा जैसा है, सहारा जैसा, सहारा जैसा, सहारा का जैसा केस है वैसे ही। मतलब क्या है, फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर, फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर, फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, जस्ट लाइक सहारा, हाई प्रेशर। तो एक बार आप लोग आराम से बैठ के पढ़ना, देखना, चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है, क्या बताया है, चीजें आएंगी समझ में। चलिए, एक छोटी सी बात है, उसको जरा ब्रैकेट में कहीं डिब्बा बना के लिख सकते हो, सुनना। ध्यान दीजिएगा, इसको डिब्बे में बना के लिख लेना दोस्तों। यहाँ पे ये है, मान लो इक्वेटर, ये है सब ट्रॉपिकल रीजन, ये है सब पोलार रीजन। इक्वेटर से विंड उठती है, सब ट्रॉपिकल की तरफ ऐसे जाती है, फिर ये यहाँ से इधर जाती है, ठीक है, ये इधर से आएगी विंड, इधर बैठेगी, ये इधर जाएगी, इधर राइज करेगी, और एक ये एक सर्कुलेशन हो रहा है, और एक इसके और जो
दूसरा एक है मूवमेंट विंड का, वो ऐसे हो रहा है, ये मैंने आई थिंक आप लोग को बताया था। ये प्लेन अलग अलग है इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ये विंड है आपकी सरफेस विंड्स, ये है आपकी सरफेस विंड्स। बस मैं हेल्प करे दे रहा हूँ, आप लोग जब किताब में देखोगे तो ये वर्ड मेंशन होगा, इसलिए वही हेल्प करा दे रहा हूँ। ये जो ऊपर विंड्स चल रही है ना, इनको बोलते हैं अलोफ्ट विंड्स, ALOFT। अलोफ्ट मतलब जो बहुत हाइट पे हो, दिस इज नोन एज अलोफ्ट विंड्स। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, अलोफ्ट विंड्स। These aloft winds are a different system. They are a different system. इनको वर्टिकल मेरीडोनल सेल्स भी बोलते हैं। सेल्स बन रहे हैं ना, वर्टिकल मेरीडोनल सेल्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दे आर शैलो, शैलो, ज़्यादा हाइट पे नहीं होते हैं, दे आर शैलो। इतना हो जाए तो बताइए। नेक्स्ट फ्रेश फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए, विंड्स। विंड्स पढ़ाने जा रहे हैं हम आप लोग को। ओके, आई थिंक सबने लिख लिया है विंड्स। बहुत आराम से समझ में आएगा, इसमें कुछ इतना समझना नहीं है, बस लिखते रहो। विंड्स लिखो, पॉइंट लिखो, पॉइंट। हॉरिजॉन्टल मोशंस ऑफ एयर, हॉरिजॉन्टल मोशंस ऑफ एयर। इमीडिएट रीजन, इमीडिएट रीजन फॉर विंड्स आर प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर में डिफरेंस होगा तभी विंड चलती है, ध्यान रखो। तो प्रेशर ग्रेडियंट का होना जरूरी है, अदरवाइज विंड जनरेट ही नहीं होगी। विंड ऐसे ही थोड़े ना चलने लग जाएगी भाई, जब हाई प्रेशर लो प्रेशर होगा तभी तो विंड चलेगी। उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, दिस इज नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। और इसके कारण जो फोर्स जनरेट होता है उसको बोला जाता है PGF, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो एक तो प्रेशर ग्रेडियंट, हाई प्रेशर लो प्रेशर डेवलप हो गया, इसके कारण एक फोर्स जनरेट होगा, एक फोर्स जनरेट होगा, उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, winds are modified, winds are modified as they move, as they move। winds हमेशा मॉडिफाई हो जाती हैं जैसे जैसे वो मूव करती हैं। मॉडिफाइड का मतलब क्या है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखें, जैसे कि कोरियोलिस फोर्स लगता है उस पर, कोरियोलिस फोर्स लगता है, मॉडिफाइड हो गई, कोरियोलिस फोर्स लग गया, डिफ्लेक्ट हो गई। कोरियोलिस फोर्स किस लिए, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन, बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन। यस, यस प्रतीक, डाइवर्ट हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी, ये चीज़। सो ये है मॉडिफिकेशन उनका, एक कोरियोलिस फोर्स वाली बात हो गई दोस्तों। फिर फ्रिक्शन अगर लगेगा कहीं उस पर, फ्रिक्शन लगेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी विंड की, स्लो हो जाएगी, स्लो। तो ये भी तो एक तरीके का मॉडिफिकेशन है, ये भी तो एक तरीके का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट, टोपोग्राफी कैसी है, जहाँ पे विंड फ्लो कर रही है टोपोग्राफी कैसी है, मतलब लैंड फॉर्म कैसा है, वहाँ का लैंड फॉर्म कैसा है, वो भी उसको इफेक्ट करेगा, स्लो कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। दीज फैक्टर्स कैन मॉडिफाई द विंड, यही है जो दे कैन मॉडिफाई द विंड। तो ये मॉडिफाई करेंगे, और ये जो रीजन है ये जनरेट करेगा विंड को, जनरेट दी विंड। समझ में आ गया,
विंड को पैदा कर दिया हमने और उसको मॉडिफाई भी करा दिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसी में, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इस पे लिखिए। इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, इट इज द consequence of Earth's rotation. It is a consequence of Earth's rotation. It creates relative velocity. Relative velocity ये जनरेट करता है, and apparent deflection. Apparent deflection. Apparent just false, not true. So Coriolis force क्या है? Coriolis force is an apparent force. Coriolis force is an apparent force. ये दिखता नहीं है लेकिन लग जाता है, दिखता नहीं है लग जाता है। फिर यहाँ अगर बात करी जाए डिफ्लेक्शन इन नदर्न हेमिस्फीयर कैसा रहता है? डिफ्लेक्शन इन नदर्न हेमिस्फीयर राइट में, राइट वर्ड्स। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखना है, कोरियोलिस फोर्स कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन, it can only change the direction and not the speed of moving body, and not the speed of moving body. Coriolis force can only change the direction and not the speed of the moving body. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पता नहीं होता अक्सर लोगों को। इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड नहीं चेंज करता है। लेकिन एक नेक्स्ट पॉइंट अब इससे कनेक्ट करके मैं बता रहा हूं, बट द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, but the speed of moving body affects the deflection. बहुत जबरदस्त बात, दोनों पॉइंट एक साथ मिला के पढ़ना। इट मीन्स फास्टर द बॉडी, means faster body, it will have more deflection. Good, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसका मतलब समझ रहे हो, जो मेरी गो राउंड नहीं आता है जिसपे लोग, कई लोग खड़े होके गोल गोल घूम सकते हैं, जब उसको कस के नचाने लगो तो आप बिल्कुल लगेगा बस आप बाहर होने वाले हो, बस आप बाहर होने वाले हो। जितनी तेज उतना डिफ्लेक्शन, और उतना कायदे से आप गिरोगे, मुंह फोड़ लोगे। तो जब कस के नचाने लगते हैं लोग इसको, वही फीलिंग आने लगती है। ये है सीन। ये दोस्तों जो कोरियोलिस फोर्स है, इस पे लोगों ने बहुत फॉर्मूले निकाले, लेकिन आप लोग को फॉर्मूला नहीं जानना है। उस फॉर्मूले में एक चीज आती है, साइन का एंगल। साइन का एंगल आता है, और वो हम लोग मान के चलते हैं साइन, और यहाँ रखते हैं लैटिट्यूड। तो अगर इसको देखा जाए तो एट इक्वेटर साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इन 0। एट पोल्स, एट पोल्स एट पोल्स साइन 90, मतलब वैल्यू आई 1। तो मतलब जो फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो पोल्स पे मैक्सिमम लगता है। एट पोल्स कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम, हेंस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट पोल्स, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट पोल्स। और इक्वेटर पे नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन एट इक्वेटर। अब एक और चीज मेरा समझ लो यहाँ पे, एक और पॉइंट, कोरियोलिस फोर्स acts always at right angle to the moving body, right angle to the moving body। moving body यहाँ पे विंड, and not
PGF, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम ऐसा है कि यहाँ मान लो 1000 MB, फिर इसके ऊपर है मान लो 900 MB, फिर इसके ऊपर है मिली बार, है ये मिली बार, 800 मिली बार, ये प्रेशर की यूनिट है। ये है फिर 700 MB। तो दोस्तों क्या आप लोग को एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगेगा दोस्तों, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस डायरेक्शन में। ये है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स PGF, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, यहाँ पे अगर बात करी जाए, ये है आपका, देखो कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स ऑलवेज एट राइट एंगल टू द मूविंग बॉडी। विंड के हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो भैया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस तरफ लग रहा है। विंड हमारा मान लो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो विंड सीधा सीधा ना जाके ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये है विंड, और इस विंड के 90 डिग्री हम लोग को करना है कोरियोलिस फोर्स को। विंड के 90 डिग्री हमें दिखाना है कोरियोलिस फोर्स को, कोरियोलिस फोर्स को। ये है आपका कोरियोलिस फोर्स 90 डिग्री टू द विंड। तो ध्यान रखना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के 90 डिग्री यहां ना कर देना कोरियोलिस फोर्स, नहीं नहीं, कोरियोलिस फोर्स हमें विंड के 90 डिग्री में लेना है, विंड से 90 डिग्री में। ओके, एक बार हम फिर समझा दे रहे हैं हमने क्या बताया। ये पॉइंट है, कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स ऑलवेज एट राइट एंगल टू दी मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी यहाँ पे है विंड, विंड के हमेशा राइट एंगल पे रहेगा कोरियोलिस फोर्स एंड नॉट PGF। तो हमने बताया ये है 1000 MB, 900 MB, 800 MB, 700 MB। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। प्रेशर ग्रेडियंट हो गया क्या मतलब, एक तरफ हाई प्रेशर है, दूसरी तरफ लो प्रेशर है, तो प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होने के कारण यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगेगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दिख रहा है। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो चल रहा है, अब क्या यहाँ पे विंड भी चलेगी? नहीं, विंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में नहीं चलेगी, विंड यहाँ डायरेक्शन में नहीं चलेगी। तो विंड फिर किधर चलेगी? विंड हल्का सा टिल्ट होगी। हल्का सा टिल्ट क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ कोरियोलिस फोर्स ना लग रहा होता तो दोस्तों ये टिल्ट ना होती, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के ही डायरेक्शन में जा सकती थी। अब आप लोग एक और चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्या बता रहे हैं। ये एक मिनट, हम आज जाते हैं जरा यहाँ पे, सुनो सुनो बात क्या है। अगर यहाँ पे अगर कोरियोलिस फोर्स ना लगता ना, कोरियोलिस, अब देखो ये क्या है ना, ये विंड विंड ऐसे जा रही थी सीधे सीधे, जिधर PGF है ऐसे ऐसे जा रही थी, लेकिन कोरियोलिस फोर्स लगने के कारण इसने इसको खींच लिया। ये विंड को ये पुल कर रहा है, खींच रहा है। मतलब क्या है, ये ऐसे होना चाहिए था, विंड ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन कोरियोलिस फोर्स चल रहा है ना, तो कोरियोलिस फोर्स इसको खींच रहा है, खींच रहा है। तो मतलब ये एक एक केस ये ऐसा हो गया, ये कोरियोलिस फोर्स है, ये विंड है। फिर यहाँ पे अगले अगले में अगर आप देखोगे क्या हो गया, अगले में देखोगे कि कोरियोलिस फोर्स और इंटेंस हो रहा है, और इंटेंस हो रहा है, तो ये इसके साथ अपने को ये ऐसे खींचता रहेगा, दोनों बंधे हैं ना एक तरीके से। तो ये देखो इस तरफ खींचा, फिर और इधर होगा, और इधर होगा, तो ये भी इधर हो जाएगा, और इंटेंस होगा, तो और मूवमेंट हो गया यहाँ पे, और मूवमेंट हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोरियोलिस फोर्स ना होता तो अलग सीन था, लेकिन यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स विंड को खींच लेता है। तो जितना समझ में आए ठीक है, ना समझ में आए तो समझ में आ जाएगा वो, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बस ये डायरेक्शन ध्यान रखना, विंड के 90 डिग्री में कोरियोलिस फोर्स, बस। तो अब ये बताओ, कोरियोलिस फोर्स पे अगर आपको, वैसे तो ये दोनों मिक्स होके आता है,
कोरियोलिस फोर्स हमेशा कभी भी एक तरफा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। सो कोरियोलिस फोर्स एक पार्ट रहेगा क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कुछ और रहेगा। तो कोरियोलिस फोर्स कम से कम आधा पन्ना तो लिख सकते हो ना, आपके पास कंटेंट आ गया है। कोरियोलिस फोर्स आधा पन्ना तो लिखा ही जा सकता है ना। उसके बाद सेकेंड हाफ जो रहेगा वो आप अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि केवल कोरियोलिस फोर्स नहीं पूछेगा, उसके साथ कोई ना कोई मतलब सेकेंड हाफ में जुड़ा रहेगा कोई ना कोई बात। नाउ नेक्स्ट इज विंड्स ऑफ द अर्थ। विंड्स ऑफ द अर्थ। विंड्स ऑफ द अर्थ। सो टाइप्स, टाइप्स अगर देखो, टाइप्स, टाइप्स on the basis of scale of study, on the basis of scale of study, on the basis of location, on the basis of location, on the basis of periodicity, periodicity कितने टाइम के लिए कब फ्लो कर रही हैं। On the basis of scale of study we have three types of waves: planetary waves, planetary waves, इन्हीं को बोलते हैं ग्लोबल वेव्स, ग्लोबल विंड्स। नेक्स्ट इज, इसी को प्राइमरी विंड्स भी बोलते हैं, प्राइमरी विंड्स। नेक्स्ट सेकेंडरी और रीजनल, रीजनल विंड्स। नेक्स्ट टर्चरी, टर्चरी, टर्चरी या फिर लोकल विंड्स। ये हो गया एक क्लासिफिकेशन। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन देयर वी हैव सरफेस विंड्स। दूसरी अभी मैंने दिखाया ना आप लोग को, अलोफ्ट विंड्स, अलोफ्ट विंड्स। अलोफ्ट विंड्स जैसे जेट स्ट्रीम दोस्तों, जेट स्ट्रीम होती हैं, रॉसबी वेव्स होती हैं, और हायर लैटिट्यूड पे रॉसबी वेव्स, या लॉफ्ट विंड्स हैं, ठीक है, लॉफ्ट विंड्स हैं। पीरियोडिसिटी के मामले में वी हैव, वी हैव परमानेंट विंड्स। नेक्स्ट वी हैव पीरियोडिक, पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स का मतलब है मॉनसून वगैरह आ जाएगा, लैंड एंड सी ब्रीज आ जाएगा, वैली माउंटेन ब्रीज आ जाएगा। तो सब कनेक्टेड है, ऐसा ना सोचना कि एक जगह पे कोई विंड आपने क्लासिफाई कर दी तो वो वहां पे नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, जो प्लानिटरी विंड्स होती हैं, प्लानिटरी विंड्स, वेस्टर्लीज वगैरह बात करी, आपकी ट्रेड विंड्स बात करी, तो वो इस कैटेगरी में आएंगी, यहाँ इस कैटेगरी में भी आएंगी। और सरफेस विंड्स भी हैं, सरफेस विंड्स भी हैं, वो परमानेंट नेचर की भी हैं, परमानेंट नेचर की भी हैं। तो तीनों में आ गई वो, राइट, तो तीनों में आ गई। ओके, लिख लिया सबने, ठीक है। हेडिंग डालिए परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स, परमानेंट winds. It can be explained. It can be explained. It can be explained. It can be explained. It can be explained according to Farrell's law. According to Farrell's law. Farrell's law. They can be explained
नहीं, ये ना लिखो। दीज आर ऑफ सेवन टाइप्स। सेवन टाइप्स। दोस्तों मैं इनको समझाऊंगा नहीं, ठीक है, कि ये विंड मतलब, समझ रहे हो, हाई प्रेशर लो प्रेशर, वो तो आपको बता ही दिया, प्रेशर बेल्ट्स। अब विंड्स की डायरेक्शन आराम से समझ सकते हो। तब भी किसी को पैटर्न ना समझ में आए तब हमसे बोलना आप लोग, तो हम समझा देंगे। ऐसे मैं मतलब समझाऊंगा नहीं कि ये क्यों इधर है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसी को दिक्कत हो तब पूछिएगा। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, सब पोलार लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलार लो प्रेशर, साउथ पोल ये हाई प्रेशर पे, नॉर्थ पोल हाई प्रेशर। इतना सबको समझ में आता है? इतना सबको समझ में आता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। बस अब बचा ही क्या, बस खत्म काम। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलनी चाहिए विंड, ठीक है सर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलनी चाहिए, ठीक है सर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलनी चाहिए, ठीक है सर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलनी चाहिए, ठीक है सर। ये इतना सबको समझ में आ गया कैसे बनाया है हमने? देखो आप लोग करो ऐसे ही। इतना समझ में आ गया सबको? भाई ये हाई प्रेशर पे है ना, तो ऊपर नीचे दोनों जगह हमने चला दिया है। क्या दिक्कत है, चला दिया, ऐसा ही होनी चाहिए। लेकिन ये तब होता है जब पृथ्वी रुकी रहती है, ऐसा कुछ होता है। और कहाँ रुकी है, तो कंटिन्यू मूव कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन करेंगे। डिफ्लेक्शन करेंगे यहाँ, इसके ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्शन करेंगे राइट वर्ड्स। राइट वर्ड्स, बस राइट वर्ड डिफ्लेक्ट कर दो। ये यहाँ से इस तरफ जानी थी, इसको राइट में शिफ्ट कर दो, ये ऐसे चली जाएगी ऐसे। ये यहाँ जानी थी, राइट में डिफ्लेक्ट कर दो, मतलब ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ये इसको भी करा दो राइट में, तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। फिर अगर आप लेफ्ट में हो, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में हो, तो लेफ्ट वर्ल्ड शिफ्ट करा दो, लेफ्ट वर्ल्ड शिफ्ट करा दो। मतलब क्या है कहने का, कि यहाँ पे है, यहाँ से ये ऊपर जानी थी ऐसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करा दो, तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करा दो। फिर इधर देखो, यहाँ नीचे देखोगे तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करा दो, ये आपका इधर हो जाएगा। ऐसे इधर देखोगे पोलार रीजन में, तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट की तरफ ऐसे। ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया, ठीक। बस अब इसी इसी को अब बना दो मॉडल, इसी का मॉडल बना दो। अब क्या बचा, तो कुछ नहीं बचा। सो दोस्तों, जो इधर हैं हवाएं, ये कुछ ऐसे बहती हैं, बिल्कुल ऐसे। स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स लगता है ना इस पे, ईस्टर्लीज। स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स लगता है, तो बिल्कुल पुल हो जाती है, बिल्कुल सीधी सीधी खींची जाएंगी। फिर यहाँ पे अगर देखो, ये ऐसे चलेंगे ऐसे, ये वेस्टर्लीज है। फिर यहाँ पे ये ट्रेड विंड्स हो गई, बिल्कुल ऐसे ही ये ट्रेड विंड्स हो गई। फिर इधर फिर ये ऐसे खींची जाती है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीधा सीधा आ जाती हैं, ऐसे खींची जाती हैं। ईस्टर्लीज हो गई। एक यहाँ पे लिख लेना, की टर्म ध्यान रखें। 40 से 60 डिग्री को हम लोग बोलते हैं मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड। ग्रेटर देन 60 डिग्री इज हाई लैटिट्यूड।
हाई लैटिट्यूड, लेस देन 40 डिग्री इज लो लैटिट्यूड। लो लैटिट्यूड सुनते आते हैं ना हम लोग, इसको यहीं पे लिख लो सो दैट याद रहे, याद रहे। डन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लिखिए 3 सेट्स ऑफ विंड्स। यहीं पे हैं हम, प्लेनेटरी विंड्स में, प्लेनेटरी विंड्स में है, ठीक है। इसी के अंदर सब अब लिखिए, अब चलेगा आपका कोर, आपको जो जीएस और ऑप्शनल वालों से अब अलग करता है, अब चलेगा वो मामला। देखिए 3 सेट्स ऑफ विंड्स, 3 सेट्स यहाँ आपको दिखे, ट्रॉपिकल ट्रेड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। These are also known as tropical easterlies, tropical easterlies। लगता है ईस्ट से आ रही हैं, देख लो एक बार डायग्राम समझ जाओगे। देखो सब लोग, ये देखो इनकी, ये यहाँ पे बात हो रही है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ठीक है। तो ऐसे देखने में लगता है कि ईस्ट से आ रही है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज बोलते हैं। 3 सेट्स ऑफ विंड्स। नेक्स्ट लिखिए दूसरा, वेस्टर्लीज ऑफ मिड लैटिट्यूड्स, वेस्टर्लीज ऑफ मिड लैटिट्यूड्स। अब बहुत धांसू चीज इसमें होगी, मजा आएगा बिल्कुल। नेक्स्ट लास्ट, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। अब अलग लेवल पे लेक्चर चलेगा, पोलर ईस्टर्लीज। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ट्रेड विंड्स एंड देयर एसोसिएटेड क्लाइमेट्स, ट्रेड विंड्स एंड देयर एसोसिएटेड क्लाइमेट्स। ट्रेड विंड्स एंड देयर एसोसिएटेड क्लाइमेट्स। लिखिए, they are also known as tropical easterlies, they are also known as tropical easterlies, they are more consistent winds, they are more consistent winds। why? because of not so much seasonal variation। समझ में आया, रीजन में ज़्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं होता, दे आर मोर कंसिस्टेंट, दे आर रिलायबल विंड्स, इन पे आप भरोसा कर सकते हो, इसीलिए तो पुराने जमाने में इनमें ट्रेड किया जाता था। दे ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दे ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखो मामला, ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारा इक्वेटर, ये है ट्रॉपिकल एरियाज, ये मान लो हमारा कोई है लैंड, ठीक है। हवाएं कैसे बह रही हैं, हवाएं ऐसे बह रही हैं, ऐसे बह रही हैं। तो दोस्तों एक बात समझो, क्या ईस्टर्लीज, ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड बनाया हमने। ईस्टर, ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, इस पोजीशन पे बताओ, ए पोजीशन पे, और यहां बताओ मेरे को बी पोजीशन पे। ए पे ऑन शोर है कि ऑफ शोर है? ए पे, ए पे क्या है विंड्स, ऑन शोर कि ऑफ शोर? ए पॉइंट देखो, along eastern coast of land, ए पे ध्यान दो, ए ईस्टर्न कोस्ट ऑफ लैंड। दीपा हो जाए तो बताना, ठीक है।
अरे भैया ऑन शोर ऑफ शोर सबको पता है ना। ये ये है ऑन शोर, ये है ऑफ शोर। ऑन शोर मतलब पानी से लैंड की तरफ, तो भैया ये पानी से लैंड की तरफ तो जा रही हैं, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? अलोंग ईस्टर्न कोस्ट, अलोंग ईस्टर्न कोस्ट देयर विंड्स आर ऑन शोर, विंड्स आर ऑन शोर। अरे नहीं समझ पा रहे हो क्या? ये केवल इसको देखो, ए वाला पॉइंट देखो, ईस्टर्न पार्ट पे है, तो यहाँ पे हवाएं जो आ रही हैं, ये इधर ओशियन है पूरा ना, ओशियन, उससे इधर पानी लाएंगे कि नहीं लाएंगी? ओशियन से इस तरफ लैंड पे चल रही है ना। क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो रही है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? सी टू लैंड चल रही है ना, सी टू लैंड, सी टू लैंड चल रही है, तो ये क्या रेन करेगी? रेनफॉल तो होगी, ये रेनफॉल करा देगी। ठीक है। अब बी, बी पकड़ो, बी पकड़ो, यहाँ पे क्या सीन है? विंड्स आर ऑफ शोर दोस्तों, विंड्स आर ऑफ शोर हेयर। देखो ऑफ शोर क्यों है? क्योंकि लैंड से सी की तरफ चल रही है, लैंड से सी की तरफ जा रही है। तो ये क्या बारिश कराएगी? नो, दे आर ड्राई, ड्राई। इसीलिए तो इतने यहाँ पे डेजर्ट वगैरह बन जाते हैं, ड्राई डेजर्ट। ये डेजर्ट बना देगा, डेजर्ट बना देगा। हेंस, हेंस ट्रॉपिकल डिजर्ट और ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड, यही कारण है। ट्रॉपिकल डिजर्ट, ट्रॉपिकल डिजर्ट आर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड। समझे? अब ये देखो, ए वाला जो मैंने आप लोग को बताया है वो ईस्टर्न पार्ट पे बताया ना। अभी अगर अब मैं आपसे कहता याला बताओ, अच्छा याला बताओ, ये पार्ट सी है मान लो, ये पार्ट सी है, तो यहाँ क्या बोलते हैं? ऑफ शोर है ना। ट्रॉपिकल डिजर्ट आर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड। देखो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड, ये बी है, बी, ये वेस्टर्न कोस्ट तो है, ट्रॉपिकल लैंड का वेस्टर्न कोस्ट तो है। जो सी है क्या है? वेस्टर्न कोस्ट तो है ट्रॉपिकल लैंड का। तो वहां पे ट्रॉपिकल डिजर्ट हमेशा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड पे ही इधर बनते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको कल बताएंगे हम। इतना आज के लिए रखते हैं। विजुलाइज नहीं हो रहा पढ़ना, थोड़ा एक बार देखना, समझ में आएगा, इतना कुछ है नहीं। ए और सी में डिफरेंशिएट अगर कर पा रहे हो तो आ जाएगा। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? होने तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलो एक बार पढ़ लेना, देख लेना लेक्चर फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, सो थैंक यू। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय बाय।